नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का प्राइम न्यूज में और मैं हूं आपके साथ प्रियंका चावला। पटना में दूसरे चरण के लिए आज से नामांकन शुरू। 20 अक्टूबर तक भर सकेंगे पर्चा। 23 अक्टूबर तक नामांकन ले सकेंगे वापस। दूसरे चरण में 122 सीटों पर होगा मतदान। 11 नवंबर को किया जाएगा दूसरे चरण का मतदान। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज से दूसरे चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आपको बता दें, दूसरे चरण में 122 सीटों पर मतदान होगा। इसके लिए आज जो उम्मीदवार हैं वो यहां पर अपना पर्चा भर सकेंगे। आपको बता दें, आज से इसकी शुरुआत हो चुकी है। 20 अक्टूबर तक ये पर्चा उम्मीदवार सभी भर सकेंगे और दूसरे चरण के लिए नामांकन आज से शुरू हो चुका है। 20 अक्टूबर तक सभी उम्मीदवार अपना पर्चा भर सकेंगे और 23 अक्टूबर तक अपना नामांकन वापस ले सकेंगे। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, बिहार में विधानसभा चुनावों का बिगुल बज चुका है। उसके चलते यहां पर सभी तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं और आज दूसरे चरण का यहां पर नामांकन शुरू हो जाएगा। आपको बता दें, बिहार चुनाव के लिए आज दूसरे चरण की नामांकन प्रक्रिया चालू हो जाएगी, लेकिन अब तक सीट बंटवारे पर महागठबंधन में उलझन बरकरार है। गठबंधन की गांठ संख्या से अधिक सीटों की दावेदारी पर आकर उलझ गई है। सीट बंटवारे में सहयोगी दलों की तरफ से यहां पर ज्यादा सीटों की मांग की जा रही है। दूसरे चरण की सीटों पर 20 अक्टूबर तक नामांकन पत्र दाखिल किए जाएंगे और 20 जिलों की 122 विधानसभा सीटों के लिए नामांकन प्रक्रिया आज से शुरू हो जाएगी। चले वहां इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता पटना से सुरजीत जुड़ चुके हैं। सुरजीत, अब क्योंकि दूसरे फेज का भी नामांकन यहां पर शुरू हो चुका है, 122 सीटों के लिए नामांकन शुरू हो चुका है, इसकी प्रक्रिया आज से शुरू हो गई, क्या कुछ तमाम जानकारी? एक तरफ जहां एनडीए के बीच सहमति बन चुकी है, दूसरी तरफ महागठबंधन के सीट बंटवारे को लेकर अभी तक पेच फंसे हुए हैं। चलो, मैं लगातार टीम संपर्क कर रहे संवाददाता से संपर्क करने का। हालांकि आपको बता दें, बिहार विधानसभा चुनावों के दूसरे चरण के चुनाव के लिए आज अधिसूचना जारी होगी। इसके साथ ही 20 जिलों की 122 विधानसभा सीटों के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इस दूसरे चरण की सीटों पर 20 अक्टूबर तक नामांकन पत्र दाखिल किए जाएंगे और 21 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी। इस चरण के चुनाव वाले क्षेत्रों में नामांकन वापसी की अंतिम तिथि 23 अक्टूबर निर्धारित है। आपको बता दें, मतदान 11 नवंबर को होगा, तो वहीं 14 नवंबर को पहले चरण के साथ ही दूसरे चरण की भी मतगणना शुरू हो जाएगी। चुनाव में कुल 7.42 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। तो वहीं आज दूसरे चरण की नामांकन प्रक्रिया चालू हो जाएगी, लेकिन अब तक सीट बंटवारे पर महागठबंधन में उलझन बरकरार है। गठबंधन की गांठ संख्या से अधिक सीटों की दावेदारी पर आकर उलझ गई है। सीट बंटवारे से सहयोगी दल राजद पर मनमर्जी करने का आरोप लगा रहे हैं। वहीं राजद ने वाम दलों और कांग्रेस की सीटिंग पर परंपरागत 7-8 सीटों पर दावेदारी कर दी है। वहीं अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि आज से दूसरे चरण के लिए चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ऐसे में कब तक सीटों का बंटवारा होगा, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि आज से दूसरे चरण की नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। चले एक बार फिर से इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ पटना से संवाददाता सुरजीत जुड़ चुके हैं। सुरजीत, क्योंकि आज से दूसरे चरण के लिए भी यहाँ पर नामांकन की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो जाएगी, लेकिन सीट बंटवारे को लेकर अभी तक महागठबंधन के बीच पेच फंसे हुए हैं। जी प्रियंका, बिल्कुल आज से बिहार विधानसभा चुनाव के लिए दूसरे चरण के नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे अगर महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन में सीटों का बंटवारा अभी तक नहीं फाइनल हो पाया है और उसको लेकर के जो घटक दल है उसमें काफी असंतोष का भी माहौल है। एक तरफ से जहाँ आज कांग्रेस ने अल्टीमेटम जारी किया है कि आज अगर सीटों का जो बंटवारा नहीं हो पाता है तो अपने उम्मीदवारों की सूची भी जारी करेंगे। तो ऐसी स्थिति में यहाँ जो महागठबंधन के घटक दल है उनके बीच में जो तालमेल है अभी तक नहीं बन पाई है और जो भी उनके महत्वाकांक्षा है
उनको पूरा करने में जो इंडी गठबंधन के बड़े दल हैं वो अभी तक नहीं सहमति बना पाए हैं। और आज देर शाम तक बैठकों का दौर दिल्ली में चल रहा है और देर शाम तक आज कुछ इसमें परिणाम आने की संभावना यहाँ पे दिख रही है। जी, एक तरफ जहां पर देखा जा रहा है कि अब बराबरी पर बीजेपी और जेडीयू नजर आ रहे हैं, क्या ये मजबूरी की सहमति है या फिर सच में रिश्ते को बरकरार रखने की बराबरी है? देखिए प्रियंका, जिस तरीके से एनडीए में सीटों का बंटवारा हुआ है और जो फार्मूला तय हुआ है उसको 2020 के चुनाव से अगर कंपैरिजन करें तो 2020 में जो है जेडीयू यहाँ पे 115 सीटों पे चुनाव लड़ी थी और उसको मात्र 43 सीट यहाँ पे जीत हुई थी। और दूसरी तरफ बीजेपी की बात करें तो बीजेपी 110 सीट पे चुनाव लड़ी थी और 74 सीट यहाँ पे जीती थी। तो उस परफॉर्मेंस को देखते हुए यहाँ पे जेडीयू और बीजेपी में सीटों का जो बंटवारा हुआ है 101 सीट और 101 सीट जेडीयू को और 101 सीट बीजेपी को मिली है। और वहीं पे इस बार गठबंधन में चिराग पासवान जो शामिल हुए हैं उनको 29 सीट दी गई है और यहाँ पे मांझी जी को 6 सीट और उपेंद्र कुशवाहा को 6 सीटें मिली है। और इसको लेकर के अभी एनडीए में कोई असंतोष नहीं है और एनडीए के जो तमाम घटक दल हैं सारे संतुष्ट हैं। और आज एनडीए की जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, उसमें सारे सीटों का जो है ऐलान कर दिया जाएगा, कौन कौन सीटों से कौन लड़ेंगे। और उसके बाद जो है एनडीए एक तरीके से कहा जाए तो पहली बाजी यहाँ पे जीतती हुई नजर आई है, क्योंकि सीट बंटवारे का जो यहाँ पे पेच फंसा हुआ था दोनों गठबंधनों में, उसमें ये कहा जा रहा था कि जो ये बाजी मारेगा उसकी यहाँ पे समझ लीजिए बिहार विधानसभा चुनाव में उसकी पहली एक सफलता यहाँ पे माना जा सकता है। जी बिल्कुल सुरजीत, देखने वाली बात होगी कब तक महागठबंधन में सहमति बन पाती है। फिलहाल आप बने रहे हमारे साथ। और बिहार चुनाव को लेकर पहली लिस्ट संभव, आज बीजेपी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट संभव। आज बीजेपी जारी कर सकते हैं उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। 101 सीटों पर बीजेपी लड़ेगी चुनाव। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां पर एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर सहमति बन चुकी है, तो वहीं अब बिहार चुनावों को लेकर अपनी पहली लिस्ट भारतीय जनता पार्टी आज जारी कर सकती है। आपको बता दें 101 सीटों के लिए बीजेपी अपने उम्मीदवारों की सूची की जो ये घोषणा है वो आज कर सकती है। और ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि ये कैंडिडेट लिस्ट आज शाम तक जारी कर दी जाएगी। बिहार चुनाव को लेकर यहाँ पर आज पहली लिस्ट आने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। इसी खबर पर एक बार फिर से संवाददाता सुरजीत जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सुरजीत, आज पहली लिस्ट आने की जो क्यास हैं, जो उम्मीदें हैं वो जताई जा रही, क्या कुछ तमाम जानकारी इसको लेकर? जी, आज जो है शाम 4 बजे एनडीए के जो तमाम घटक दलों के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है और उसमें जो है एनडीए के तमाम जो घटक दल हैं और उसके साथ साथ बीजेपी और जेडीयू सारे जो है पहली लिस्ट जारी करने वाली है। चूंकि अगर बात हम करें विधानसभा चुनाव के पहले चरण की जो पर्चा दाखिल करने की अंतिम तिथि 17 अक्टूबर है, तो ऐसी स्थिति में आज जो है 13 अक्टूबर हो चुका है और समय कम है, तो सारे उम्मीदवारों को पर्चा दाखिल करना है। और ऐसे में आज जो है उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हो जाएगी और सिंबल बांटने का सिलसिला यहाँ पे शुरू हो जाएगा। जी, क्योंकि सुरजीत बड़ा सवाल ये उठता है कि आज पहली लिस्ट जारी हो जाएगी और क्योंकि एनडीए के बीच जिस तरह की सहमति देखी गई, क्या कुछ यहाँ पर बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार चुने जा सकते हैं, किनको प्राथमिकता दी जा सकती है? और इन 101 सीटों में अगर हॉट सीट की बात की जाए तो क्या कुछ कयास लगाए जा रहे हैं अभी? जहां तक उम्मीदवारों की बात है तो यहाँ पे कुछ ऐसे उम्मीदवार हैं बीजेपी की जो जिनकी उम्र यहाँ पे ज्यादा हो चुके हैं, उनके टिकट कटना लगभग तय माना जा रहा है। वैसे अगर पटना साहिब की बात करें तो पटना साहिब एक ऐसा सीट है जहाँ पे विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव जी लगातार 6 बार से चुनाव लड़ते हुए आ रहे हैं और इस बार उनकी उम्र ज्यादा हो चुकी है, तो ऐसी स्थिति में उनके यहाँ पे टिकट कटने की संभावना है। इस तरीके से और जो कई ऐसे सिटिंग एमएलए हैं
जेडीयू और जी। बीजेपी में, जिनकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं है और उनके खिलाफ जो है जनता का आक्रोश दिखा जा रहा है, तो उनकी भी टिकट यहाँ पे कट रही है और नए वहाँ पे नए युवा चेहरों को तहरीर देने की कोशिश यहाँ पे की जा रही है। क्योंकि इस बार जो है बिहार विधानसभा चुनाव में युवा वोटर एक अहम भूमिका निभाने जा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में युवा और नए चेहरों को भी सीटें मिलने की यहाँ पे संभावना यहाँ पे दिख रही है। जी, क्योंकि जिस तरह से ये सीटें बटी, ऐसे में चिराग पासवान की पार्टी को 29 सीटें दी गई, 101 बराबरी का जो रिश्ता था वो यहाँ पर जेडीयू और बीजेपी ने बनाया। तो ऐसे में क्या बाकी दलों के बीच असहमति देखने को मिल रही है? जी प्रियंका, जिस तरीके से यहाँ पे एनडीए के घटक दलों के बीच में सीटों का बंटवारा हुआ है और जितनी सीटें सब घटक दलों के हिस्से में आई है, तो उसको देख करके अभी तक असंतोष की कोई खबर नहीं आ रही है। लेकिन यहाँ पे उपेंद्र कुशवाहा रालोमा के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक सोशल मीडिया पे पोस्ट डाला है और अपने कार्यकर्ताओं से यहाँ पे माफी मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं कि उनकी जो उम्मीदें थी, उनकी उम्मीदों के अनुसार यहाँ पे उनको सीट नहीं मिली है और उनका कहीं ना कहीं से दर्द छलकते हुए नजर आ रहा है। लेकिन अभी असंतोष जैसी कोई खबर नहीं है और एनडीए यहाँ पे पूरा एकजुट है और बिहार में जो है कहा जाए तो एनडीए अब एकजुटता के साथ चुनाव लड़ने के लिए यहाँ पे तैयार है। जी सुरजीत, चलिए बने रहिए हमारे साथ। तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया।